राधे। भगवान अंबर बनकर और द्रौपदी के शरीर में लिपटते चले गए। अब भगवान की तो हर चीज अनंत है। अब दुशासन, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो साड़ी खींचते 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 उसको चक्कर आने लगा, लेकिन साड़ियों का एंड नहीं हुआ। तो ये कब हुआ? अंबरावतार, जब द्रौपदी ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया, तब। ये घटना जब घट गई, उसके कुछ दिन पश्चात एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास आए, तो द्रौपदी ने एकांत में, वो भगवान श्री कृष्ण को सखा मानती थी ना, कहा कि हे सखे, मैं तो आपको बहुत देर से पुकार रही थी, हे श्री कृष्ण मुझे बचाओ, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो, तो आप इतनी देर से क्यों आए? भगवान ने कहा, भाई इसमें तो तुम्हारा दोष है, मेरा दोष है? मैं तो लगातार आपको बुला रही थी, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो। हाँ, बुला तो रही थी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा, हा नाथ द्वारिका वासिन, हे द्वारिका में रहने वाले श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो मैं तो वहां भी था जहां ये घटना घट रही थी, मैं तो सर्वव्यापक हूं, सब जगह रहता हूं। तो चूंकि तुमने कहा कि हे द्वारिका में रहने वाले श्री कृष्ण, तो तुम्हारे वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए मुझे द्वारिका जाना पड़ा। पहले मैं द्वारिका गया, फिर लौट कर आया, इसलिए मुझे कुछ टाइम लग गया। ये हंसी में भगवान ने कहा, लेकिन फैक्ट क्या था? फैक्ट यही था कि जब कंप्लीट सरेंडर हुआ द्रौपदी का, तब अंबरावतार हुआ। यदि हम पूर्ण शरणागत हो जाएं, और शरणागति का अर्थ मैंने बताया, कुछ ना करना, अच्छा काम भी मत करिए, बुरा काम भी मत करिए, बस भगवान को ही अपना मान लेना, उन्हीं के शरण में चले जाना, वो ही हमारे हैं, वो ही हमारे हैं, उन्हीं के भरोसे रहना। शरीर के तो काम करने पड़ेंगे, नौकरी भी करनी पड़ेगी, बिजनेस भी करना पड़ेगा, लेकिन उन्हीं को अपना मान लेना, गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़ देना, इसका नाम शरणागति, यानी गुरु आज्ञानुसार अपनी बुद्धि को चलाना। अपनी उल्टी बुद्धि हरि और गुरु के कार्यों में न लगाना, हरि और गुरु के कभी भी विपरीत न सोचना, इसी का नाम शरणागति। तो शरणागति को हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं, कुछ ना करने का नाम शरणागति। क्योंकि देखिए, किसी भी कर्म का कर्ता केवल मन ही है। कर्म का कर्ता कौन? हमारा मन। शरणागति किसे कहते हैं? मन बुद्धि का समर्पण। हरि और गुरु के चरणों में मन बुद्धि का समर्पण कर देना। तो जब हमने मन बुद्धि का समर्पण कर दिया, तो हम हो गए अकर्ता, क्योंकि कर्म का कर्ता तो मन है, और मन का हमने समर्पण कर दिया गुरु के चरणों में या भगवान के चरणों में, तो हम हो गए अकर्ता। अब भगवान हो जाएंगे कर्ता। किसके? जो कंप्लीट सरेंडर कर देता है उसके। इसीलिए तो गीता में भगवान ने कहा ना, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। शरणागति माने गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, मन भी मुझको दे दो, बुद्धि भी मुझको दे दो।
इसी का नाम शरणागति। तो जब हमने मन बुद्धि हरि और गुरु को दे दी और मन ही कर्म का करता है, तो हम हो गए अकर्ता। जो कहा जाता है ना, कुछ मत करो, ना अच्छा काम करो ना बुरा काम करो, इसका मतलब क्या? मन बुद्धि का समर्पण हरि और गुरु के चरणों में कर दो। इसका मतलब गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ो, जैसा गुरु कहे वैसा करो। बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, बिना बुद्धि लगाए तो संसार का भी कोई काम नहीं होगा। लेकिन ईश्वरीय राज्य में गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़कर उनकी आज्ञानुसार अपनी बुद्धि को चलाओ, इसी का नाम शरणागति। तो इसको हम कहते हैं कुछ ना करने का नाम शरणागति। तो कुछ ना करने में क्या परेशानी है? जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों में से किसी से कहूँ कि भाई मेरा गला कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप में से कोई सज्जन यहाँ आकर शरणागति के विषय में बोले, तो बोलने में तो परिश्रम है, चुप रहने में क्या परिश्रम है? भगवान कहते तुम चुप रहो, मैं बोलूंगा। जैसे गवर्नमेंट से आपको ऑर्डर मिल जाए कि देखो, जो लोग पूरा 1 महीना ऑफिस में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे सर्विस करने के लिए, जॉब करने के लिए, उनको आधी सैलरी मिलेगी, और जो छुट्टी लेकर घर बैठ जाएंगे उनको डबल सैलरी मिलेगी। बताइए कौन है जो ऑफिस जाएगा? अरे घर बैठे सैलरी मिल रही है तो ऑफिस क्यों जाए? और ऑफिस जाएंगे तो ऑफिसर ने तो कहा है कि आधी सैलरी मिलेगी, तो हमारा दिमाग खराब है जो हम ऑफिस जाए? तो कुछ करने में तो परिश्रम है, कुछ ना करने में क्या परिश्रम है? भगवान कहते तुम कुछ मत करो, ना अच्छा कर्म करने के चक्कर में पड़ो, ना बुरा कर्म करने के चक्कर में पड़ो, बस मुझे ही अपना मान लो, मैं ही तुम्हारा हूं। शरणागति को दूसरे शब्दों में भक्ति भी कहते हैं ना। शरण में चले जाओ मतलब उन्हीं से प्रेम करो, वो ही हमारे हैं, ये विश्वास दृढ़ होता जाए। बस हमें इतना ही करना है, ना अच्छा काम करना ना बुरा काम करना है, बस भक्ति करनी है, उनकी शरण में जाना है। तो इसलिए ये भी हम अहंकार नहीं रख सकते कि जी पहले हम उनकी शरण में गए तब उन्होंने कृपा की, इसलिए वो तो व्यापारी हैं। ना ना, वो तो अकारण करुण हैं। वो कहते कुछ मत करो तो मैं समस्त कृपाएं कर दूंगा। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण। भगवान राम कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय, अगर एक बार भी कोई मेरी शरण में आ जाता है, ध्यान दीजिए, बार बार शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक बार भी कोई मेरी शरण में आ जाता है तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, मेरा वचन है कि मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूं। सदा सदा के लिए उसे त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, माया की जितनी बीमारियां हैं समाप्त हो जाएंगे। सदा के लिए मैं ये दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये भी समाप्त कर दूंगा, बस एक बार मेरी शरण में आ जाओ। तो एक भक्त भगवान से कहता है, ननु प्रपन्नः सकृदेवनाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकंप्यः स्मरतः प्रतिज्ञां मदेकवर्ज्यं किमिदं व्रतन्ते। हे नाथ, आपका ये व्रत है कि
अगर कोई एक बार भी आपकी शरण में आ जाता है तो आप सदा सदा के लिए उसका ठेका ले लेते हैं, सदा सदा के लिए माया से छुटकारा दिलवा देते हैं। तो अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे भी माया से छुटकारा दिलवाइए। और अगर आप नहीं दिलवाते तो मेरा क्वेश्चन है, मदेक वर्ज्यम किमिदम व्रतन्ते, क्या मुझे छोड़कर ये कानून औरों के लिए बनाया गया है? क्या इस कानून में कोई सब सेक्शन है? जैसे संसार में कानून में सब सेक्शन होता है ना, कि अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपके ऊपर 302 दफा लागू हो जाएगी, फांसी लगेगी। लेकिन अगर आपकी मर्डर करने की मंशा नहीं थी, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, मंशा नहीं थी, बाई चांस मर्डर हो गया और कोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि आपने जानबूझकर नहीं मारा, तो आपको फांसी नहीं लगेगी। जैसे कोई व्यक्ति कार से जा रहा है और अचानक उसकी कार के सामने कोई व्यक्ति आ गया और वो कुचल कर मर गया। अब जज साहब उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी कार से ये व्यक्ति मरा है? जी साहब। तो हम तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें? नहीं साहब। क्यों? इसलिए कि मेरी कार की स्पीड भी ठीक थी, मेरे कार के ब्रेक वगैरह भी ठीक थे, मैं अपनी साइड में ही चल रहा था, मैंने कोई शराब वगैरह भी नहीं पी थी, मैं ठीक ठीक चल रहा था। ये व्यक्ति अचानक मेरी कार के सामने आकर गिरा, कुचल कर मर गया, तो मैंने इसको जानबूझकर नहीं मारा, मेरी मंशा नहीं थी इसको मारने की। तो ये सब सेक्शन हो गया ना। अगर जानबूझकर कोई मारता है तो फांसी के तख्ते पर उसको चढ़ाया जाता है, एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है तब फांसी नहीं लगती उसको, चाहे भले उसकी कार से कोई मरा हो। तो भक्त कहता है, महाराज आपका ये कानून है कि ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथ तवाहमस्मीत मीति च याचमानः तवानुकंप्य स्मरतः प्रतिज्ञाम मदेक वर्ज्यम किमिदम व्रतन्ते। आपकी ये प्रतिज्ञा है कि अगर कोई एक बार भी आपकी शरण में चला जाता है तो आप सदा के लिए उसे माला माल कर देते हैं, तो मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भक्त लोग भगवान से विनोद में बातें करते हैं इस प्रकार की अधिकार के साथ। एक भक्त भगवान से कहता है, महाराज एक बात कहूं? हाँ बोलो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? भगवान ने कहा, मैं क्यों बुरा मानने लगा? मुझे तो हजारों गालियां रोजाना पड़ती हैं, अगर मैं ऐसे बुरा मानने लगा तो हो गया। बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो? महाराज मैं ये बोलना चाहता हूं कि पृथयति नवनीत चौरतांते ब्रज युवती जनजारतांजनो यः वितरसि निज लोकमीश तस्मै स्वकृत धिया परिगोपनाय नूनम। महाराज जो भक्त लोग आपकी चोरी और जारी का प्रचार करते हैं, कहते हैं कि आप चोर हैं, आप जार हैं, जार माने कैरेक्टरलेस। यहां तक कि गोपाल सहस्त्र नाम एक पुस्तक है, उसमें भगवान का एक नाम है चौर जार शिखामणि। श्री कृष्ण चोरों के सरदार हैं, जारों के सरदार हैं। शिखामणि ही माने टॉप करने वाले, चोरी में भी टॉप करते हैं आप और जारी में भी टॉप करते हैं। अरे संसार में किसी के घर का कोई सदस्य अगर कोई गलती कर जाता है तो क्या हम उसका प्रचार करते हैं, बल्कि छुपाते हैं। मान लीजिए किसी स्त्री का पति डरपोक है, इतना डरपोक कि पत्ता फड़का बंदा भड़का,
पत्ते के खड़कने मात्र से वो व्यक्ति घबराने लगता है। लेकिन अगर उस स्त्री से कहा जाए कि भाई हमने सुना है तुम्हारे पति बड़े डरपोक हैं, नहीं तो जी मेरे पति तो बड़े पहलवान हैं, बड़े निडर हैं, उन्होंने एक बार ऐसा किया, एक बार ऐसा किया, एक बार ऐसा किया, ऐसे गप्पे झोंकती है वो, जानती है मेरा पति डरपोक है, फिर भी मेरे पति की बुराई न हो इसलिए पति का पक्ष लेती है। और यहां भक्त कैसे हैं? जाको नाम गाव मुरली पिय, जाको नाम गाव मुरली पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको नाम गाव मुरली पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जग ठाकुर जाकर भय चाकर, जग ठाकुर जाके भय चाकर, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जग ठाकुर चाकर भय चाकर, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी करत चाकरी प्रियतम, जाकी करत चाकरी प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी करत चाकरी प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी भ्रिकुटि विलोकत प्रियतम, जाकी भ्रिकुटि विलोकत प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी भ्रिकुटि विलोकत प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जेहि डर 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 सोई गिरिधर, जेहि जेहि डर 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 सो गिरिधर, जेहि डर डर सोई मम श्री राधे। जेहि डर 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 सो गिरिधर, जेहि डर डर सोई मम श्री राधे। जेहि डर 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 सो गिरिधर, जेहि डर डर सोई मम श्री राधे। जेहि डर 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 सो गिरिधर, जेहि डर डर सोई मम श्री राधे। ओ जाको लाड़ लड़ावत नित पिय, जाको लाड़ लड़ावत नित पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाको लाड़ लड़ावत नित पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाके सम कृपालु नहीं प्रियतम, जाके सम कृपालु नहीं प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाके सम कृपालु नहीं प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। ओ जाके सम कृपालु नहीं प्रियतम, सोई मम स्वामी
सम कृपालु नहि प्रियतम सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे सोई मम स्वामिनी श्री राधे।